जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राज कमाल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर को करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वह पूछे गए थे आपके 6 पोस्ट के लिए। पोस्ट कौन कौन सा था? मशालची, कुक, सफाई कर्मचारी, धोबी, वाटर कैरियर एवं टेबल बॉय। इन सभी परीक्षाओं के लिए यही प्रश्न पूछे गए थे। और आगे परीक्षा जो है उन सभी परीक्षाओं के लिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 28 मार्च 2023 वाले पेपर के 2 वीडियो दिए जा चुके हैं, आपका जीके का और हिंदी का। ठीक है, ये दोनों वीडियोस मैं दे चुका हूं। आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे ये दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बारी है तीसरे भाग की, तो उसको कर लेते हैं। और आज जो हम करेंगे वह हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट होगा, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, each digit of the number 5, 1, 3, 9, 7, 8, 2, 4, 7, 6, 5, 8 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to the digits of original number? कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी गई है 51, 39, 78, 24, 76, 58। इस अंक को क्या किया गया? आरोही क्रम में बाएं से लेकर दाएं की ओर आरोही क्रम में लिखा गया, मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखा गया। तब कहा जा रहा है कि ये जो ओरिजिनल है इसमें से जो हम चेंजिंग करते हैं उनमें कितने का स्थान अपरिवर्तित रहता है ये बतलाना है। तो सबसे पहले इस संख्या को लिख लो। ये दिया गया है 5, 1, 3, 9, 7, 8, 2, 4, 7, 6, 5, 8 ये संख्या आपको दी गई है। और इसमें से 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। कुछ संख्याएं रिपीटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो 7 2 बार है, आप देख सकते हो 8 2 बार है। ठीक है ना, और आप देख सकते हो 5 जो है वह भी 2 बार है। ठीक है, तो अब जो हम लिखेंगे यहां से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5। 5 2 है तो 2 बार लिख दिया। फिर आपका 6, फिर 7 2 बार है तो उसे लिख दिया, फिर 8 2 बार है उसे लिख दिया, और लास्ट में 9 आ गया। सभी संख्याएं आमने सामने है। अब आपको देखना है कि ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 3 जो है यह एक जैसी है, उसके बाद यहाँ पर 7 जो है यह एक जैसी है, और कोई संख्या है? देखिए तो नहीं ना, ओनली 2 ऐसी संख्याएं हैं जो कि वास्तविक में और परिवर्तित होने के बाद एक ही जैसे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 संख्याएं। आपका 2 यहाँ पर डी में दिया गया है, तो फर्स्ट का डी उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न सॉल्व ना। चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है, J is brother of G while H is the wife of J, I is the father of G, K is the only son of H. K is what is the relation with I? ठीक है, K का I से क्या संबंध है ये बतलाना है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है J का संबंध जो है ना, J का संबंध G से है। J और G ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, ब्रदर। फिर कहता है जबकि H J की पत्नी है। H जो है वह J की पत्नी है। ठीक है, वाइफ है। यहां समझ गए। अब कहता है I G का पिता है। I जो है ना, I यह क्या है? पिता है। किसका? ये फादर है G का। समझ गए। तो इसका मतलब हो गया कि J के लिए भी I क्या हो जाएगा? पिता समान हो जाएगा ना, फादर हो गया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि J और G आपस में भाई हैं। ठीक है, फिर कहता है कि H का इकलौता पुत्र है। K जो है K वह H का इकलौता पुत्र है, सन है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में पूछा कि K का I से क्या संबंध है। K का अब I से क्या संबंध होगा? देखिए ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका बेटा हो गया, तो इसके लिए J क्या हो गया? J पिता हो गया, और I क्या हो गया? I इसका बाबा लग जाएगा, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो I क्या हो गया? ग्रैंडफादर। तो K क्या हो जाएगा?
के आपका ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। और ग्रैंड सन देखिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर दोनों पॉइंट, आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इंटरचेंज, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है कि प्लस माइनस को आपस में बदल दो और गुणा एवं भाग को आपस में बदल दो, ठीक है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है, ओके। चलिए यहां पर दिया गया है 16, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, 16 गुने 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, फिर 6 गुने 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर 30 प्लस 6, फिर गुना है तो भाग 8 भागा 4, माइनस है प्लस 6। अब इसको सॉल्व करना है, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 16 गुने 16 256 प्लस 36 माइनस 36 भागा ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 256 प्लस 36 माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, प्लस 6 हो जाएगा। अब 256 को 36 को और 6 को इसको जोड़ दीजिए, 256 36 और 6 क्या हो जाएगा 298 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, घटा दीजिए क्या हो जाएगा 280 निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो देखिए 280 कहां दिया गया है आपके, ये सी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, टाउन बी इज द वेस्ट ऑफ टाउन ए, टाउन सी इज द साउथ ऑफ टाउन ए, टाउन डी इज ईस्ट ऑफ टाउन सी एंड टाउन ई इज साउथ ऑफ टाउन डी। इन विच डायरेक्शन इज टाउन ई फ्रॉम द बी। कहा जा रहा है कि 4 जो हैं शहर हैं, ठीक है। आप पहले एक बार ये लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ले लो। अब क्या कहा जा रहा है कि बी टाउन ए के पश्चिम में है, बी टाउन जो है पश्चिम इस तरफ है, तो बी टाउन ए के पश्चिम में है, ए यदि सेंटर में है तो बी क्या हो गया, पश्चिम में हो गया। आगे बढ़िए, कहता है टाउन सी ए के दक्षिण में है, टाउन सी जो है वह ए के दक्षिण में है, टाउन सी यहां पर आ गया, ठीक है। फिर कहता है टाउन डी सी के पूर्व में है, टाउन डी जो है वह सी के पूर्व में, तो सी का पूर्व क्या हो जाएगा, ये वाला भाग ना, तो डी यहां पर है। फिर क्या कहता है टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में है, तो इसका दक्षिण क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ना, तो ये लीजिए टाउन ई यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है ई टाउन बी से किस दिशा में है, तो बी यहां पर है, ई यहां पर है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया बताइए, इसका डायरेक्शन आपका साउथ और ईस्ट का बीच वाला हिस्सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व यहां पर देखिए कहां दिया गया आपके, सी में दिया गया है, तो फोर्थ का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मजेदार प्रश्न है ना, ऐसे ही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैंने कई वीडियोस डाल दिए हैं, उन सभी वीडियोस को देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला दिया गया है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहां पर आपको दिया गया है 19 20, ठीक है, 19 20, तो देखना 20 माइनस 19 करो आपको 1 आता है, ठीक है। फिर आपको 24 माइनस 20 करो, फिर आपको 4 आता है। फिर देखना आप 33 माइनस 24 करो, ये आपको 9 आता है, और 49 माइनस 33 कर दो, ये आपको 16 आता है। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आप 49 में आप 25 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 7 आ जाएगा, 74 निकल के चला आया ना। 74 कहां दिया गया आपके, सी में, तो 5 का उत्तर सी हो जाएगा। आ गया ना मजा, ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपको दिया गया है, चूज द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क
इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, तो कर दोगे ना, सिमिलर है ना, जैसा मैंने बताया भी वैसा ही है। यहां पर देखना 13, 29, 61, अगला क्या होगा, फिर 253 दिया गया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं ना। यदि हम 13 में से 5 को घटाते हैं तो हमें 8 मिलता है, फिर 29 में से 13 को घटाते हैं 16 मिलता है, फिर अगला क्या है 61 में से यदि हम 29 को घटाते हैं तो हमें 32 मिलता है। मतलब पहले 8 आया तो 8 गुने 2 16 आया, 16 गुने 2 32 आया, तो 32 गुने 2 करो, अगला टर्म क्या होगा 64, और यहां पर 61 प्लस 64 कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया 5 और 6 दूनी 12, 125 निकल कर चला आएगा। अगला टर्म जो होगा वह 125 निकल के चला आएगा। ठीक है, तो छठा का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, है ना। मजा आ गया, मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्द से जल्द इसे विभिन्न ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस बार सीरीज कुछ ज्यादा दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है सीरीज में। 3 into 2, 3 into 2 करने पर 6 आता है, 6 into 3 करने पर 18 आता है, 18 into 4 करने पर 72 आता है, और 72 into 5 कर दो तो आपका 360 आता है। ठीक है, तो 360 आपके ए में दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारे प्रश्न सही है ना, मजा आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आठवां आपको दिया गया है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। देखना ये बहुत ही सिंपल है, एक चतुर्भुज है तो सीधी रेखाएं 4 हो गई और 2 डायगोनल हो गए। ठीक है, तो 4 + 2 = 6 आपके हो गए वर्ग से। उसके बाद आप देखना सीधी रेखाएं 1 2 3 4, ये सीधी रेखाएं हैं, तो 6 + 4 = 10 हो जाएगा। कुल 10 ऐसे रेखाएं हैं जो कि बिल्कुल सीधी है, इसलिए उत्तर आपका 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, नौवां आपको दिया गया है, 5 figures are given out of which 4 are alike in some way and 1 is different. Select the figure which is unequal. 5 आकृति दी गई है जिनमें से 4 किसी न किसी रूप से समान है, लेकिन एक आकृति अलग है, तो उस अलग का चयन करना है। और यहाँ पर एक झलक देखने से आपको आकृति नजर आ रही होगी। आकृति कौन सी है, 4th वाली। कैसे, देखिए सभी में देखिए ये आपका जो वृत्त है वह क्रॉस किया गया है, लेकिन ये 2 पार्ट ही है। बाकी सभी क्वाड में बटे हुए हैं 4 पार्ट में, लेकिन ये आपके 2 पार्ट्स में है, तो ये सबसे डिफरेंट हो गया ना देखने से ही और प्रॉपर्टी से भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 9 का ये 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, 9 का सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है, a set of number and symbols are coded using the code given below, followed by the later codes as per the condition given below. Study the given codes and term and answer the following question. कहता है कि संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कुटीबद्ध किया जाता है। तो दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो चलिए भैया कंडीशंस भी पढ़ते हैं और किसको कूट करना पहले ये भी लिख देते हैं। तो कूट आपको करना है H49 प्लस एंड को। किसको करना है, H49 प्लस एंड को, इसको कूटीबद्ध करना है। पहला शर्त दिया गया है, इफ द सेकंड एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट आर इवन नंबर then the last element is to be coded as the code for the second element. कहा जा रहा है यदि दूसरा अवयव और अंतिम अवयव सम संख्या, दूसरा अवयव देखिए सम संख्या है और अंतिम अवयव क्या है, सम संख्या है, नहीं ना, ये चिन्ह हो गया, तो फर्स्ट टर्म गलत हो गया। दूसरा टर्म देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा टर्म है आपके, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, बिल्कुल सही है, फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है, एंड फोर्थ एलिमेंट इज एन इवन नंबर, फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 यहां पर सिंबल आ गया, तो सेकंड भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आपका आखिरी है और आखिरी में क्या दिया गया है, इफ बोथ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड पर आपका क्या है
4 है और थर्ड पर आपका क्या है 9 है, जो कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। देन द कोड्स ऑफ दीज टू सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स हैव टू बी इंटरचेंज। इसका मतलब कहा जा रहा है कि सेकंड और थर्ड के कोड्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो आपका यहां पर दिया गया है हैच 9 4 प्लस एंड दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका पहले कोड निकालते हैं, कोड क्या हो जाएगा। ये आपका है हैच 4 9 प्लस एंड, तो हैच का W 4 का M 9 का L प्लस का K एंड का Z। कहा जा रहा है कि अब इस दोनों को इंटरचेंज करना है, जैसे कि थर्ड कंडीशन में कहा गया था, तो इंटरचेंज कर दो ना W L M K Z। ठीक है, ये आपको ढूंढना है ऑप्शन में। ये देखिए ऑप्शन में है W क्या बना है W L M K Z, ये बना है ना, तो W L M K Z ये आपके सी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफेस्ट प्रश्न यही पूछा गया है इस बार, बाकी सभी प्रश्न जो हैं हल्के पूछ दिए गए हैं। तो 10 का उत्तर सी हो गया। और जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो पीडीएफ अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है फिगर ए इज रिलेटेड टू फिगर बी इन अ सर्टेन पैटर्न फॉलोइंग द सेम पैटर्न फिगर सी इज रिलेटेड टू फिगर डी, स्टडी द पैटर्न एंड सेलेक्ट द फिगर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फॉर द फिगर डी। कहा जा रहा है कि किसी ना किसी मायने से ये दोनों संबंधित है, उसी मायने से हमें इसको रिप्लेस करना है, तो संबंध क्या बनेगा। आप देखना यहाँ पर आपको एरो और डॉलर दिया गया था, तो क्या बना डॉलर से एक एरो, तो यहाँ पर आपको दो सर्कल और दो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, तो क्या बन सकता है, यहाँ पर आपको बन सकता है आपका एक क्वाड्रिलेटरल और इससे एक सर्कल, तभी तो जाकर ऐसा बन जाएगा। और ये रिलेशन आपको ढूंढना है, एक सर्कल बनेगा, ध्यान रखना, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये ढूंढो एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल, ये रहा आपके सी में। ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कर दिया चतुर्भुज और नीचे वृत्त कर दिया, यहाँ पर ये वृत्त भर दिया, यहाँ पर ये वृत्त सही है, चतुर्भुज और वृत्त, और ये आपके डैश से संबंधित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है select the option that is related to third figure in the same way as the second figure is related to the first figure। कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें सिमिलर संबंध को बतलाना है। क्या आप देख सकते हो, ये चतुर्भुज है मैच कर रहा है, ये वृत्त है बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन ये जो भरा हुआ चतुर्भुज है वो यहाँ पर गायब है, तो वही चीज हम अगले में करेंगे। एक चतुर्भुज डाल दिया बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चतुर्भुज डाल देंगे। ठीक है, और ये भरे हुए को गायब कर देंगे, बस इतना ही तो करना था। ये आपके दो चतुर्भुज आ जाएंगे, ये आपके ए में ही है, देखिए एक चतुर्भुज दो चतुर्भुज, बाकी में देखिए भरा हुआ है तो नहीं होगा। अगला देखिए क्या है, वृत्त है नहीं होगा, और खाली वृत्त है नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका यहाँ पर 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संबंध बतलाने हैं। चलिए आगे बढ़े। 13 दिया गया है कार्तिक स्टार्ट फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर एंड travels 12 km towards east and then he takes a left turn and travels 12 km. Finally, he takes a left turn and walks 12 km. In which direction does he finally stand from his starting position, that is shop? कार्तिक क्या करता है कि एक किराने की दुकान से चलना शुरू करता है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ यार,
ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यदि किराने की दुकान इस पोजीशन पे है तो कार्तिक यहाँ पे अभी वो चलना शुरू करता है 12 किलोमीटर पूर्व की ओर, 12 किलोमीटर गया, ठीक है, 12 किलोमीटर ईस्ट गया। फिर क्या करता है, वहां वह बाएं मुड़ता है, तो इसका दायां भाग इधर है, बायां भाग इधर है, बायां मुड़ा और फिर 12 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ जाता है, तो इसका राइट पार्ट, इसका लेफ्ट पार्ट, ठीक है, और फिर इसको बाएं मुड़ा दो और फिर 12 किलोमीटर चलाओ, 12 किलोमीटर लेफ्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, वह अपने आरंभिक स्थान अर्थात दुकान से अंत में किस दिशा में खड़ा है। तो दुकान तो भैया शॉप यहां पर है, वो खड़ा यहां पर है, कहां हो गया, नॉर्थ की तरफ ना, नॉर्थ मतलब उत्तर, और उत्तर तरफ यहां पर आपके सी में दिया गया है, इसलिए 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है 14, क्या दिया गया है, द फॉलोइंग फिगर शोज द सीक्वेंस ऑफ a piece of paper and how to cut the folded paper. How will it look when paper is open? कहा जा रहा है कि एक पेपर को मोड़ा गया पहले और मोड़ने के क्रम में उसे काटा भी गया है, अब इसको खोलना है तो यह कैसा दिखेगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए अंतिम में क्या है कि इस तरीके से मोड़ा गया था, तो हम सबसे पहले ऐसे खोलेंगे, तो सबसे पहले जब ऐसे खोलेंगे तो ये बड़ा वाला ऊपर जाएगा, ये छोटा वाला ये लीजिए इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये छोटा वाला नीचे इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये सिमिलर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो छोटा वाला ऊपर जाएगा और बड़ा वाला नीचे, ठीक है, ये ऐसे बड़ा वाला नीचे, ये देखिए, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा ऐसे बनेगा। ये आकृति आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो ये आकृति आपको देखते हैं कहां दिया गया है, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, ठीक है, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। यहाँ पर देखिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, बिल्कुल सही है, ए में ही मिल रहा है। बाकी आप देखें बड़ा वाला ठीक है, ये ठीक है। देखिए बी में क्या है, बड़ा वाला ऊपर कर दिया, फिर देखिए सी में देखते हैं छोटा वाला ऊपर किया, लेकिन ये देखिए इसमें क्या है, उल्टा कर दिया है ना, फिर देखिए इसमें तो और उल्टा कर दिया, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 15 आपको दिया गया है, द गिवन फिगर शोज एन ओपन बॉक्स विद द डिफरेंट डिजाइन ऑन इट्स मेनी फेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स विल बी फॉर्म व्हेन इट इज फोल्डेड। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉक्स खोला गया था, उसका डिफरेंट पार्ट जो है वो डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जब यह मुड़ेगा तो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको मोड़ेंगे तो मोड़ने के पश्चात ना, क्योंकि ये ऐसे खोला गया है, ऐसे है ना, ये यहाँ से खुला हुआ है, तो हमें 1, 2 और 3 ये 3 पोर्शन दिखाई देंगे, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, दिखाता हूं मैं आपको, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं, ये इस टाइप का बन जाएगा और ये वाला पोर्शन आपको यहां दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन आपको यहां दिखाई देगा, और ये जब मुड़ेगा तो प्लस इस तरफ आ जाएगा, ये दोनों हिडन हो जाएंगे, छुप जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बनते हैं। तो यहाँ पर आपको जोड़, चतुर्भुज और वृत्त ढूंढना है, सिंगल वाला। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया, ये आपका डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा 15 का, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 16 दिया गया है, इसमें सीक्वेंस है, अब इसको खोलना है, देखो ये आकृति उल्टी बन जाएगी, हमें ये ढूंढनी है मेरी, ठीक है। ऐसी आकृति, इसकी उल्टी आकृति यहां पर बनेगी, इसकी ये आकृति ये इस तरफ आनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से आकृति वही होनी चाहिए, ये आकृति मुझसे नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा है, छोटा सा करते हैं पहले इसको, छोटा करने पर बहुत ज्यादा छोटा हो गया, पर कोई नहीं, आकृति हमें ढूंढनी है। ये इसकी आकृति ये इस तरफ होनी चाहिए, ये इस तरफ, ठीक है, ये मैच खा रहा है। बाकी देखते हैं, ये नहीं खा रहा, ये भी नहीं खा रहा, ये बड़ा कर दिया, ठीक है, ये दोनों खा रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इसका ये उल्टा होना चाहिए, इसका ये सर इस तरफ हो और ठीक उल्टा इस तरफ होगा, तो ये गलत हो गया यहाँ पर, ये आकृति ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी तो गलत ही है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से ना मिरर इमेज है ये समझ लो। चलिए आगे बढ़े, 17वां आपको दिया गया है, गिवन बिलो
are four figures out of which three are alike in some way and one is different from them. Select the odd one. कहा जा रहा है कि नीचे चार आकृति है, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, चौथा अलग है। देखिए इसका ना एक रूल है, उस रूल के अनुसार हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है तो यहाँ पर तीन बिंदु भरी हुई, तीन बिंदु भरी हुई, तीन बिंदु खाली, तीन बिंदु खाली, यही रूल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चतुर्भुज दे दिया तो चार खाली, चार खाली, चार भरी हुई, चार भरी हुई, ये समान हो गए। अब पंचभुज दे दिया तो पंचभुज में ये पांच खाली, ये पांच खाली, पांच भरी हुई, पांच भरी हुई। अगला देखते हैं, छठा में दे दिया, छह भरी हुई तो दिया है लेकिन पांच खाली दे दिया, तो ये डिफरेंट हो गया ना, नीचे छह भरी हुई है, ऊपर पांच खाली दे दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17वें में जो है डी वाला ऑप्शन वह बाकी तीन से भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18वां कह रहा है सिलेक्ट द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये अंदर था तो फिर बाहर आ गया, ठीक है, फिर ये अंदर है तो अब अगला जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बना लो भैया, इस प्रकार से बनेगा और यह इस पॉइंट पे कट आउट करेगा। ठीक है, अंदर बाहर, फिर ये पास में है तो ये इस बिंदु पे चढ़ जाएगा। हमें भी इस बिंदु वाला ढूंढना है। ठीक है, ये देखिए बिंदु जो चढ़ा हुआ है ये आपके सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिमिलर प्रश्न है तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या को कूट करना है। तो क्या दिया गया पहले ये देखते हैं, 3@$69। क्या दिया गया है, 3@$69 ये दिया गया है। अब क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट टर्म में कहा जा रहा है इफ द सेकेंड एलिमेंट इज एन इवन सिंबल एंड थर्ड एलिमेंट इज अ ऑड नंबर। सेकेंड सिंबल तो है लेकिन ये ऑड नंबर नहीं है, तो फर्स्ट टर्म गलत हो गया। दूसरा कहा जा रहा है इफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट्स आर सिंबल, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट्स आर सिंबल, ये भी गलत हो गया। तीसरा कंडीशन कहा जा रहा है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर ऑड नंबर, ऑड इवन सम विषम, तो 3 और 9 जो है यह विषम है। ठीक है, गुड गुड गुड, ये मिल रहा है। देन कोड फॉर द लास्ट एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। यदि पहला और अंतिम दोनों अवयव विषम संख्या है तो अंतिम अवयव के कूट को पहले अवयव के कूट के रूप में कूटीबद्ध किया जाना है। चलिए मिल गया, इसको मैं समझा देता हूं। कहा जा रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या यदि विषम संख्या है तो पहले कूट कर लो और पहले और आखिरी को सेम रखना। तो यहां पर आपको दिया गया है 3@$69, तो 3 का ई हो गया और @ डी हो गया, डॉलर भैया जी हो गया, 6 का आपका एम हो गया और 9 का आपका जे हो गया। अब क्या है कि पहले को आखिरी जैसा रखना है, तो ये आपका हो जाएगा ई डी जी एम ए। ठीक है, आ गया ना, क्या हो जाएगा आपका ई डी जी एम ए, पहला को आखिरी जैसा रखना है, ये आपका कोड आएगा। ढूंढिए तो लास्ट वाले आपके सिमिलर यही है, डी जी एम ई, हाँ बिल्कुल सही है। 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और ये आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द पैटर्न। क्या कहा जा रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। यहां पर आप देखना ये क्रॉस में है, ये प्रॉपर्टीज क्रॉस में है, तो सिमिलर ये प्रॉपर्टीज लाओ ना। यदि ये प्रॉपर्टीज हम लाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आकृति बन जाएगी, इसको पूरा करो। ठीक है, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और हम क्या कर देंगे, इसको भर देंगे, है ना, ये दोनों भर जाएगा, ये दोनों खाली रहेगा। तो सिमिलर ये वाला आकृति हमें ढूंढना है, क्रॉस कनेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपके बी में दिया गया है, सी में है नहीं, डी में नहीं है, चलो बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 28 तारीख को, वो मैंने बता दिए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो कि आज के सवाल के रूप में है, और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जीके के वीडियो में। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर द इनर चेंबर वेयर द आइडल ऑफ द मेन डाइटी इज इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड। भारतीय मंदिर वास्तुकला के अनुसार आंतरिक कक्ष जहां मुख्य देवी देवता
की मूर्ति स्थापित होती है उसे क्या कहा जाता है? मंडप, विमान, शिखर, गर्भगृह। इसमें जो सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ फ्री में चाहिए वो आप वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि मैं उनको बता रहा हूं कि आप कहां से डाउनलोड करोगे। ठीक है, देखिए आपको पीडीएफ के लिंक कहां मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये रहा आपका सोमोर में जाएंगे आप और देखिए आपको लिंक्स दे दिया गया है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक कीजिए। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप। पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही खुला आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर लेना। ये क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पीडीएफ खोल के चला आएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये नीचे वाले पे, ये जो दूसरा मैंने दिया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला खुल के चलाएगा। आपको जो डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि सीआरपीएफ के और भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सीआरपीएफ पे जाइए, आपको सभी कुछ खुल के चलाएगा। कहाँ पर क्या पीडीएफ है, सिलेबस क्या है, सभी कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है। टेस्ट सेट किधर है, सब कुछ है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।